तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत तरीके के लूपहोल्स हैं जिनका समय समय पे कोई ना कोई फ़ायदा उठाता है। जब फ़ायदा उठाता है तो अपना पैसा बनाता है, लेकिन उन लूपहोल्स के आने के कारण से भी रेगुलेशन लेके आता है नया, और ये चलता रहता है। हर साल कुछ ना कुछ नए रूल्स आते हैं और ऑनेस्टली इन नए रूल्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसे लूपहोल्स होते हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं एक फ्रंट रनिंग का केस है जो कि एक ब्रोकर के सब ब्रोकर्स ने मिलकर किया एक पर्टिकुलर क्लाइंट का फ़ायदा करने के लिए। समझ नहीं आया? इस वीडियो को देखेंगे और पूरा केस समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं रिलायंस सिक्योरिटीज़ की। भारत का एक बड़ा ब्रोकर है, बड़ा नाम है क्योंकि उसके आगे रिलायंस लिखा हुआ है। अब रिलायंस सिक्योरिटीज़ के कुछ सब ब्रोकर ने क्या किया? उन्होंने किया ये कि कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उनके पास थी जो कि वो अपने फ़ायदे के लिए या अपने किसी क्लाइंट के फ़ायदे के लिए उसका मिसयूज़ कर सकते थे, और इस केस में उन्होंने किया। इस केस में उन्होंने टाटा एब्सोल्यूट रिटर्न फंड में पैसे लगाए उस टाइम पे उस इन्फॉर्मेशन के साथ जो सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास थी। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कहेंगे क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग में आप कंपनी के पार्ट होने चाहिए। ये टाटा एब्सोल्यूट रिटर्न फंड के पार्ट नहीं थे, लेकिन एक ब्रोकर के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। तो रिलायंस सिक्योरिटीज़ के कुछ लोग जो कि 2019 दिसंबर और जनवरी 2020 के बीच में इन्होंने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन की जो कि अनऑथराइज थी और एक तरीके से गलत तरीके से इसमें पैसा कमाया गया। इसमें रिलायंस सिक्योरिटीज़ के 3 सब ब्रोकर, 3 डीलर शामिल थे। हर्षल रमनीक वीरा, भावेश गांधी और अभिजीत नंद कुमार जैन। इनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी और बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए जो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स करते थे इनके थ्रू, उनको उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उनसे कुछ कमीशन वगैरह लिया होगा और सब ने मिलकर पैसा कमाया। और एग्जामिनेशन जब किया गया, इंस्पेक्शन जब किया गया सेबी के द्वारा, तो ये देखा गया कि सिर्फ एक वन ऑफ केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं और बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ न्यूमरस ओकेजन्स में ये सेटिंग करी गई है रिलायंस सिक्योरिटीज़ के इन सब ब्रोकर्स या डीलर्स के द्वारा। इस केस में 19 ऐसी एंटिटीज़ को मार्केट से बैन कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। ना ही वो बाइंग, सेलिंग, डीलिंग सिक्योरिटी मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं कर सकते, और एक तरीके से मार्केट में ये किसी भी तरीके का काम नहीं कर सकते। लेकिन अभी दोस्तों ये है रिलायंस सिक्योरिटीज़ की बात, लेकिन कुछ ना कुछ लेवल पे ऐसा होता है क्योंकि फ्लॉज हैं। देखिए, ये खुद का एम्प्लॉयज़ नहीं है रिलायंस सिक्योरिटीज़ के, इन्होंने पार्टनरशिप दे रखी है, कुछ इनसे सिक्योरिटी लिया है और उसके बेस पे सब ब्रोकरशिप ले रखी है कुछ लोगों ने जो कि अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है जो कि सब ब्रोकर्स के पास पहुंचती है। और हर कोई अच्छे काम के साथ सही साफ तरीके से के साथ पैसा नहीं कमाना चाहता, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन चलो 1.5 साल लगा इस केस को सॉल्व करने में, लेकिन इनको सिर्फ बैन किया गया है, इनको मॉनेटरी फ़ाइन नहीं लगाया गया, जो कि समझ के बाहर है। इस केस में मॉनेटरी फ़ाइन तो लगाना चाहिए था, जितने का मुनाफा कमाया उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा के वो पैसा तो वापस लेना चाहिए था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए दोस्तों अपने स्टॉक ब्रोकर का चुनाव बहुत ध्यान से आपको करना चाहिए, बहुत सेफ्टी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक ब्रोकर ही विश्वास के लायक नहीं है तो उस केस में आप अपने पैसे जो उसके हाथ में एक तरीके से उनके ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे हैं, वो कैसे आप विश्वास करेंगे। दोस्तों इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसी सही समय पे आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेके आते रहते हैं स्टॉक ब्रोकर्स के रिव्यूज़ के साथ, उनकी शिकायतें क्या चल रही हैं। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता जो उन स्टॉक ब्रोकर्स, जिनको स्टॉक ब्रोकर्स अच्छे लगते हैं वो वाले, लेकिन क्या करें, फैक्ट्स नंबर्स ही लेके आते हैं आपके सामने। हम अपने खुद की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक्सचेंज के नंबर्स ही होते हैं। तो दोस्तों बी वेरी श्योर, इन केस आपको कोई हेल्प भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे बहुत सारे। कोई हेल्प चाहिए होगा स्टॉक ब्रोकर सिलेक्शन में, एक साफ क्लीन सब ब्रोकर बनने में कोई हेल्प चाहिए, उसमें भी मदद मिल जाएगी। लेकिन रिलायंस सिक्योरिटीज़ के इस केस में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है और रिलायंस के इन सब ब्रोकर्स को, डीलर्स को सेबी ने अभी के लिए बैन कर दिया है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।